हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो अब रूटीन व्लॉग शुरू हो गया है और हम लोग जब 9-10 तारीख को आ गए थे तो 11 से ही शुरू कर दिया था 5 बजे रनिंग वाला रूटीन। तो 5 बजे जाना है तो भाई 5 बजे उठते हैं तो अनु भी जाते हैं फ्रेश होने, हम भी जाते हैं तो टाइम हो ही जाता है। तो हम लोग 5:20-25 पे निकलते हैं। मोबाइल में बड़ी में भी दिखा दे रहे हैं, मोबाइल में दिखाओ कितना बजा है, दिखाओ। ये हम है ना सब प्रूफ मांगते हैं कि 5 बजे उठे कि नहीं। हाँ एम तो नहीं दिख रहा है, इसमें दिख रहा है एम का लिखा होगा ऊपर, मोबाइल में नहीं लिखा, हमारे में लिखा रहता है। चलो 5 बजे गए हैं फिलहाल, मतलब 5:30 बजे उठा लिया था। चलो चल रहे हैं, रनिंग पे जा रहे हैं। कैप दे दो, कैप रुको, कैप पहन ले फिर मिलते हैं। गले में दर्द हो रहा था, बोले तो 2-3 दिन रुक जाओ, तो चलते हैं। अरे आंटी तो यहाँ है। गुड मॉर्निंग आंटी। गेट है, ये देखो आंटी को नींद नहीं आती है, ये नहीं किस अंकल ये निकल लिए 5:25 पे घर से। हम ना रहे कभी। तो अभी हमने डेट नोटिस करी है कि 10 तारीख से ही शुरू हो गया था, मीन्स 9 को ही आ गए थे। और मुझे सर्दी जुकाम था इसीलिए बता रहे थे कि रुक जाओ 2-3 दिन क्योंकि पहला दिन था ना तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। अब तो मस्त भागते हैं। तुम्हारी फैमिली ये थूथुन बना के जबरदस्ती सुबह उठी है और तबीयत खराब है, सर्दी जुकाम हो रखा है, सर्दी तबीयत खराब भी टहल रहा हूँ यूट्यूब पे। अरे 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 और क्या सांस सब लेने में दिक्कत होती नौटंकी है, तो दिक्कत नौटंकी होता है। नौटंकी। सुबह उठने में पूरा ताकत लगा दिया है, तब भी नहीं उठ, बड़ी मुश्किल से घसीट के लाए हैं। घसीट ही तो रहे हो ना, मैं चल रहा हूँ। हाँ घसीट ही रहे हैं, बार बार पीछे छूट जा रही हो। क्या छूट जा रही है? पीछे छूट जा रही हो, बार बार घसीट घसीट के ला रहे हैं बराबर में। अब वो देखो खुद धीरे चल रहे हैं तब जाके बराबर चल रही हो। और अनु को बड़ा मजा आ रहा था, मेरी चुक्का है पैसे से हिल रही थी जैसे मुर्गे की टोटी, तो वो बहुत हंस रहे थे ये। और पहला दिन था तो दिक्कत तो होती है और हम लोग अब वापस आ गए हैं क्योंकि शुरुआत करो तो दिक्कत थोड़ा होती है। और फिर तबीयत भी इतनी ही ठीक थी, अब आ गए हैं और अब शुरू हो जाएगा रूटीन, मतलब कि एक्सरसाइज करना। फिर 6:30 के आसपास हम लोग ब्रश वगैरह करते हैं, पानी पीते हैं गर्म, और फिर अनु के लिए हम टिफ़िन बनाना शुरू कर देते हैं। फिर स्प्राउट बनाना, मतलब नाश्ता भी कुछ ना कुछ अलग बनाना ही होता है, और फिर टिफ़िन, तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। और इस टाइम पे मैं क्या करती हूँ कि जैसे अब टाइम तो बचता नहीं है, 6:30 तो वापस होते, मतलब एक्सरसाइज करते सब हो जाता है। तो जैसे जो ज़्यादा टाइम लगता है जैसे सब्जी वब्जी बनाने में, तो मैं शाम को ही बना के रख लेती हूँ टिफ़िन के लिए, जो जल्दी बन जाती है जैसे भुजिया टाइप कुछ, तो वो मैं सुबह बनाती हूँ। लेकिन अब यहाँ पे हो गया है रूटीन शुरू, तो चलिए एंजॉय करिए। तो टाइम हो जाता है गर्म पानी पीने का, 6:30 बज चुका है। और अनु के लिए अपने लिए बनाते हैं गर्म पानी, मतलब मैं हनी और नींबू वाला। ये वेट लॉस में काफ़ी हेल्प करता है। और मैं टाइम दिखा रही थी कि टीवी में कहीं लिखा हुआ दिख जाए, क्योंकि कुछ लोग बिलीव नहीं करते हैं कि हम कैसे मान लें कि 5 बजे उठे हो, तो भाई हमें झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है। जो रियल व्लॉग में तो सब रियल दिख ही जाता है, इसलिए मैं तो मोबाइल का टाइम दिखाती हूँ कि मोबाइल में देख लो भाई, उसमें तो कुछ झूठ नहीं बोला जा सकता ना, उसमें तो सब कुछ लिखा हुआ होता है। तो भाई मानो या ना मानो, अब जिसको भी वेट लॉस शुरू करना है तो मेरे साथ ये जर्नी शुरू कर सकता है। और यहाँ पे बन गया अनु का टिफ़िन वगैरह, क्योंकि सुबह ज़्यादा काम क्या रहता है, मतलब जल्दी रहता है करना, बाकी काम तो दिन भर ही होते हैं। तो मैं जितना जैसे रूम सेट करना, साफ़ सफाई करना है, तो मैं शाम को मतलब शाम को कह रहे हैं, ये मैं अनु के जाने के बाद शुरू करती हूँ, क्योंकि ऑफिस इनका बहुत जल्दी होता है। कभी कभी तो ये 6:30 निकल जाते हैं, अगर बस पकड़नी हो तो ये 5:45 ही निकलना पड़े, ऐसा है। निकल चुके हैं और मैं फुर्सत से बैठ गई हूँ चाय पीने, वो भी आधा कप है, ये देखो है ना, वो भी बिना चीनी की है। धीरे धीरे इसको भी बंद करके जो ग्रीन टी बना के पिया करूँगी, या फिर
दालचीनी वाली चाय पीऊँगी, ये भी बंद कर दूँगी धीरे धीरे। देखते हैं धीरे धीरे बंद कर पाते, नहीं तो बिना चीनी के तो शुरू हो गई। तो मैं पी लेती हूँ चाय, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। दिन की शुरुआत करते हैं क्योंकि अभी सब फैला पड़ा है। समेटना शुरू करते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, नहाते धोते, खाना बनाते, सब करना पड़ेगा अभी। ये व्लॉग हमने इसलिए बना लिया था क्योंकि हम लोग 10 बार बार कंफ्यूज हो रहे हैं। 9 को आ गया था, 10 को रूटीन शुरू हुआ था। हाँ, तो हम लोग वो लाए थे ना गणेश लक्ष्मी जी को, तो उसको भी अपने मंदिर में स्थापित करना था। और पूजा तो घर पे ही अच्छे से हो जाती है ना। दिवाली वाले दिन आप लोगों ने दिवाली व्लॉग देखा कि नहीं, उसमें सब दिखाया हुआ है भाई। और जब आप लोग रेगुलर व्लॉग देखोगे तभी सब चीज़ें समझ में आती हैं। तो हम मम्मी एक डब्बे में पैक करके अच्छे से दे देती हैं। तो हम यहाँ पे भी पूजा करके स्थापित कर देंगे आज, इसीलिए मैंने व्लॉग ये बना लिया था। और थोड़ा थोड़ा करके सब दिन का बनाया है कि हमने हाँ भाई रूटीन शुरू कर दिया था। हमने कहा कि चलो ये सब मिलजुला के एक व्लॉग हो जाएगा। और आज बना रहे हैं सिंघाड़े की सब्ज़ी। तो ये सीज़न में एक ही बार बनाया है, इसलिए हमने आज शेयर कर दिया। और उसी दिन बनाया था, मतलब जिस दिन आया था ना 10-11 तारीख को ही। तो हमने कहा शेयर कर देते हैं क्योंकि अनु को उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, मुझे बहुत पसंद है सिंघाड़े की सब्ज़ी। तो आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करते हैं। और ये लाए थे एक डब्बा घर से, तो इसमें दवाइयाँ रख देंगे क्योंकि डब्बा सही नहीं था। तो ऐसे दवाइयाँ एक बॉक्स में रखने में अच्छा लगता है ना कि हाँ होना चाहिए फर्स्ट एड किट बॉक्स। तो ले आए और हमने सिंघाड़े छीले हैं। इस टाइम मुझे मम्मी की बहुत याद आती है, बहुत टाइम लग जाता है ना। सिंघाड़े छीलो, लहसुन छीलो, प्याज छीलो, इन सब में बहुत टाइम लग जाता है। जैसे कोई साग बनाना होता है तो उसमें बहुत छांटना बिनना होता है। तो मम्मियों की बहुत याद आ जाती है। वहाँ घर पे मेरी मम्मी कर देती है, यहाँ ससुर मम्मी कर देती हैं, तो बस बढ़िया सब हो जाता है आराम से। भले ही काम ज़्यादा रहता है लेकिन अब सब मिलजुल के करा लेते हैं तो मस्त रहता है। तो मैंने सिंघाड़ों को थोड़ा थोड़ा कट करके ले लिया है और अब बनाना शुरू कर देंगे सब्जी। तो सब्जी जैसे हम आलू टमाटर आलू गोभी ऐसे बनाते हैं ना, सेम वैसे ही बनती है। बस इसमें क्या होता है कि सिंघाड़ों को छील के काट लेना होता है टुकड़ों में। साबुत भी बनता है लेकिन साबुत मुझे उतना थोड़ा कम पसंद है, तो मैं टुकड़ों में काट लेती हूँ कि जैसे थोड़ा टाइट वगैरह रहते हैं ना, तो टुकड़े वाले ज़्यादा सही रहते हैं। जबकि टाइट नहीं, छीलने में बड़े सॉफ्ट थे लेकिन बनने के बाद हल्का सा टाइट लगता है। तो अनु को वही चीज़ नहीं पसंद है, हमसे कहते हैं ऐसा लगता है उबले सिंघाड़े खा रहे हैं तो मुझे लेकिन बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे यहाँ तो बहुत बनती थी ये, सीज़न में कम से कम 5-6 बार बन जाती थी। क्योंकि भाई मार्केट जाओ तो एक ही बार तो सब्ज़ी आएगी, तो यहाँ तो चाहे हम रोज़ ला सकते हैं, लेकिन अनु को उतना ज़्यादा पसंद नहीं है। हमने कहा कि चलो आज बना लेते हैं, मेरा मन है। तो बस मसालों को भून लिया ऐसे ही, जैसे प्याज लहसुन का तड़का लगा के और लहसुन प्याज का पेस्ट भी बना के, टमाटर डाल के, थोड़े थोड़े मसाले, धनिया मिर्च ऐसा करके तो बन गया। बस नमक डाल दो और ये नेक्स्ट डे शुरू हो जाता है उसके बाद। तो आज हम लोग 5:15 पे ही निकल गए थे, इसलिए मैं दिखा रही हूँ। जब 5 बजे से उठ जाओ एकदम करेक्ट 5 बजे, क्या होता है कि अलार्म बजता है तो थोड़ा बहुत तो सेट करने में लग ही जाता है कि यार अच्छा उठ रहे हैं और यहाँ पे बना रहे हैं हम गुलाब जल ग्लिसरीन। ये सर्दियों की स्किन केयर होती है। मैं तो भाई ब्लॉग में फुल पैकेज मिल जाता है, आप लोगों को कुकिंग रेसिपीज़ भी मिल जाएंगी, इंटरटेनमेंट भी हो जाएगा आप लोगों का और स्किन केयर भी हो जाएगा। तो कितने फ़ायदे हैं व्लॉग देखने के। तो ये बहुत ही ज़्यादा असरकारी है। मैंने इसका एक अलग से व्लॉग बनाकर, व्लॉग का मतलब हाँ वही व्लॉग में ही डाला है, तो अलग से बनाकर इसका वीडियो मैंने डाला है कि कैसे इसको बनाते हैं। तो बस गुलाब जल ले लेना है, ग्लिसरीन ले लेना है, 1-2 नींबू ले लेने हैं और बराबर मात्रा में सबको मिला देना है। नींबू मतलब 1-2 खाली रस उसका निकाल लो। और यहाँ पे लेने आ गए हम सर्दियों के लिए फुर इसको क्या बोलते हैं, फुर स्लीपर ऐसा कर कुछ बोलते हैं। तो मैं लेके आ गई, लेने आ गई। मेरा काफ़ी टाइम से मन था और मैं पिकाचू चाहिए, पिकाचू चाहिए तो ये हमसे कहे भगवान इसको पिकाचू चाहिए, ऊपर से येलो कलर का। और देख लेंगे ये देखिए, लेकिन येलो अच्छा लगता है ना पिकाचू। पूछ लो भैया से कलर मैं डिज़ाइन में दिखा देता हूँ आपको। डिज़ाइन सारे हैं, जरूरी है यही चाहिए ना तुमको? ये अच्छा भी लग रहा है। तो दुकानदार भी परेशान हो गया और अनु भी कि इतना सारा माल लेके आए, इसको पिकाचू चाहिए वो भी येलो कलर का। अनु उसके सामने ही बोलने लग गए। और यहाँ पे अनु के पैसे बहुत अब की बार खर्च करवा दिए ना, तो एटीएम से निकालने आए हैं।
तो आगे भी चलते हैं पलटन मार्केट। और देहरादून की सारी भीड़ लगता है कि बस पलटन में ही इकट्ठा हो जाती है, जबकि ऐसा भी नहीं है कि यहाँ कुछ सस्ता मिल जाता हो। मुझे लगता था हमेशा कि यहाँ कुछ सस्ता मिल जाता है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो 2-3 चीज़ें ऐसा करके मिल जाता है, लेकिन सारा कुछ नहीं। और ग्लव्स लेने आए क्योंकि रनिंग जाओ तो फिर हाथ बहुत ठंडे हो जाते हैं, तो ग्लव्स लेने आए और ये वाला पिंक वाला लिया है हमने। तो यहाँ पे हम घड़ी मतलब जो इंगेजमेंट में उन्होंने दिया था वो थोड़ी सी बड़ी थी, तो उसको कटवा लिया है, तो काफ़ी काम निपटा लिया है। और दीदी के यहाँ भी जाएंगे क्योंकि पेड़ दीदी ने मंगवाए थे रेड वाले, तो वो। और ये हमने स्टिकर ले लिए हैं क्योंकि हमारा एक मिरर टूट गया है, तो वहाँ पे लगा देंगे तो अच्छा लगेगा। ये देखो, ये वो दुकान है जहाँ बोल रहे थे कि इतना सारा माल लेके आए, मुझे पिकाचू चाहिए था, वो भी येलो कलर का। और फाइनली मैंने ये वाली ले ली थी। नहीं बन रहे थे मिट्टी के चाक वाला। ये लड़का बाबा जी का ठुल्लू बना रहा है। और रीमा को मिट्टी ऐसे करके खड़ी करके दे दी, तो उस वैसे बनाओ। अब वो हंस के किनारे हम लोग लोट पोट, उसने कुछ बनाया ही नहीं। और आ गए हैं दीदी के यहाँ, और ये दीदी के दोनों शैतान बच्चे हैं। और मैं घड़ी दिखा रही थी कि देखो सही हो गई है ना। यहाँ पे ले लेंगे टिफ़िन क्योंकि वो बड़ा पड़ता है थोड़ा, वो भी हो गया है थोड़ा। रास्ते में पूरा सज गई मार्केट क्योंकि गुरुपूरब आने वाला है। तो 19 तारीख को था ना गुरुपूरब, तो हो गया अब तो खैर। तो ऐसे करके मैं डेली थोड़ा थोड़ा व्लॉग बनाती जा रही थी कि भाई हम रूटीन से चूके नहीं हैं। और वेट लॉस शुरू कर दिया है, तो बस अब मतलब जितना पहुंचना है, जितना वेट घटाना है वहाँ तक तो पहुंचना है। तो तब तक आप लोग मेरे साथ जुड़ जाइए और 5 बजे उठने के लिए तैयार हो जाइए। गुरुपूरब कितनी अच्छी मार्केट सजी हुई है ना, ऐसे जन्माष्टमी में सजती है, मतलब कोई भी प्रोग्राम होता है तो सजती ज़रूर है। और पता नहीं मैं कब बड़ी होंगी यार, मुझे ऐसी चीज़ें पसंद आती हैं। सोती हुई बिल्ली, मम्मी कहीं हाँ तुम सो, तो वहीं बिल्ली भी सोती हुई। और मुझे टेडी बियर कहीं दिख जाता है, ऐसी चीज़ें मुझे इतना ज़्यादा पसंद आता है। मतलब मम्मी बोलेंगी, हम सोचते हैं कभी कोई सासू में क्या सोचती होंगी। और ये खाना मतलब सीधा साधा सिंपल खाना भी चल रहा है, मतलब डाइट भी कंट्रोल करनी पड़ेगी भाई, खाली सिर्फ रनिंग और एक्सरसाइज से कुछ नहीं होता है। तो या भी ये उसके नेक्स्ट डे है, तो ये आज फिर हम लोग 5:20 पे निकल पड़ेंगे। और हाँ, बोले थे कि सासू मम्मी क्या सोचती होंगी, कि मतलब मैं सोचती हूँ कि कोई बड़ी मतलब जिम्मेदार बहू है और ये इसका बचपना ही नहीं जाता है। तो मैं बिस्तर तोड़ा क्योंकि देखो कैसी हालत हो जाती है बिस्तर की। उन्होंने कहा सही, अनु कहा नहीं पहले चलो अच्छा रनिंग पे, बाद में सब कर लेना आके। और हाँ, ये हमने शूज भी धो दिए हैं, तो चमक रहे ना एकदम। रनिंग पे जाते हैं तो गंदे हो गए थे फिर। और ये डाइट के लिए क्या क्या लेके आए, तो एप्पल लेके आए, जैसे बीच बीच में थोड़ी थोड़ी भूख लगती है ना, तो ऐसा आप फर्जी कुछ फालतू का ना खा लें। और ओट्स लेके आए कि ओट्स जैसे भूख लगे तो वो खाओ, और नहीं तो ऐसे गेहूं की जगह हम ओट्स की भी रोटियां खा सकते हैं। तो चलिए आज के व्लॉग करनी यहीं पे कर देते हैं। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। व्लॉग पसंद आया तो लाइक कर दो।